दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले दार्जिलिङ हिमालयन रेलवेको सुविधा स्थानीय आम जनता साथै विद्यार्थीहरूका लागि पनि होस् भन्ने दिशामा रेलवे विभागले काम गरिरहेको बताएका छन्। आज दार्जिलिङ अनि घुम रेलवे स्टेशनमा विभिन्न परियोजनाहरूको उद्घाटन साथै शिलान्यास कार्यक्रममा भाग लिएपछि सांसद विष्टले यस्तो मत व्यक्त गरेका हुन्। ये सेट बनेगा नया, तो रिनोवेट ऑलरेडी है, रेनोवेट होगा, उसका हम लोग वहाँ। सभी दार्जिलिंग के पत्रकार मित्र और साथियों को मैं स्वागत करना चाहूँगा। और आज का दिन DHR के लिए विशेष है, दार्जिलिंग की जनता के लिए विशेष है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो अच्छे दिन की कल्पना बार बार हम पूछा करते थे, वो अच्छे दिन हमारे क्षेत्र में दिख रहे हैं एक एक करके। आज दार्जिलिंग का जो DHR का स्टेशन है, उसका रिनोवेशन कंप्लीट काम हो गया था, तो जनता के उपयोग में वो आ रहा है। एक तो उसका उद्घाटन हुआ, और स्टेशन के बगल में ही हम सब जानते हैं कि जो स्टीम इंजन का सेट था वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो उस सेट को भी जो है रिनोवेट करके नया बनाया जा रहा है। ये दो काम हुए हैं। और आप सब जानते हैं कि घूम फेस्टिवल पिछले 1 महीने से चल रहा है। आज उसका समापन समारोह भी है, और इसके बाद घूम फेस्टिवल का कार्यक्रम है। हम सब लोग वहाँ पे भाग लेने के लिए जा रहे हैं। DHR दार्जिलिंग की जनता की आत्मा है। DHR सिर्फ डब्बा, रेल या इंजन नहीं है, यह हमारा एक परिवार है। हमारे बच्चे, युवा या जो बड़ी उम्र के हो गए हैं, इसी रेल को देख करके, इसी रेल की सीटी और ध्वनि को सुन करके बड़े हुए हैं। और हम सबको DHR के ऊपर में, इस रेलवे के ऊपर में दार्जिलिंग की जनता को गर्व है, क्योंकि ये एक हेरिटेज तो है ही, और इसके कारण जो है दुनिया भर में दार्जिलिंग का जो है परिचय बढ़ता है, और दुनिया भर से लोग, टूरिस्ट लोग आकर के इसका आनंद उठाते हैं और दार्जिलिंग को देखते हैं, और काफ़ी हद तक हमारी इकोनॉमी को मतलब सरवाइव कराती है। मैं DHR में और बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में और भी कई सारे कार्यक्रम हैं। पहली बात तो तिंदारे में जो वर्कशॉप है, उसका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। करीब 5 करोड़ रुपए उसमें खर्च कर रहा है DHR और भारतीय रेलवे। और वहाँ पे जो है आने वाले समय में नए सिरे से जो है डीजल इंजन भी बनाए जाएंगे। स्टीम और डीजल दोनों तरह के इंजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि पहाड़ में जहाँ ऊंचाई ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो है स्टीम इंजन से उतनी यात्रियों को लेकर के रेल नहीं जा सकती। तो एक वो है। दूसरा, वहाँ पे तिंदारे में एक अस्पताल है रेलवे का, तो उसको अपग्रेड करके थोड़ा बड़ा बनाएंगे, तो आसपास के लोगों को उसकी सुविधा मिल सकती है। उसकी भी स्वीकृति मिल गई है, वो आने वाले समय में काम होगा। रेलवे के जनरल मैनेजर, DRM सब भी मेरे साथ हैं। और जैसा वो उन्होंने बताया कि दार्जिलिंग स्टेशन के ऊपर में जो है रूफटॉप रेस्टोरेंट बनेगा। स्टेशन के सामने जो है एक रेस्टोरेंट कोच बनेगा। वहाँ पे लोग आकर के, विजिटर्स, टूरिस्ट या लोकल लोग आकर के अलग तरह के व्यंजन का आनंद उठा पाएंगे। और इतना ही नहीं, पिछले 3 सालों में बहुत लंबे समय तक रुका था, करीब 88 लोगों की नई सिरे से भर्ती हुई है। और मैंने ये भी कहा है कि भर्ती परंपरा आगे भी चलती रहनी चाहिए, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले। और मेरा हमेशा मानना रहता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ दार्जिलिंग में है, और कोई बाकी रेलवे से जुड़ा हुआ अधिकारी या कर्मचारी इस टेक्नोलॉजी को उतना नहीं समझता, और उसको उतना लगाव भी नहीं है। तो अगर लोकल प्रमोट होते हैं, तो हमारे लिए रोजगार के दृष्टि से भी, और क्योंकि हम अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं, स्वाभाविक रूप से उसके देखरेख में हम और ज़्यादा उसकी चिंता करते हैं। सो इस तरह के और भी बहुत सारे कार्यक्रम DHR ने लिए। नए ट्रैक बिछ रहे हैं, सारे स्टेशन अपग्रेड हो रहे हैं। अच्छा, मैंने एक निवेदन किया था कि दार्जिलिंग को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाए, तो जनरल मैनेजर हमारे बीच में, उन्होंने कहा कि उसका प्रपोजल भेज दिया है।
काफ़ी कुछ हो रहा है और आने वाले समय में काफ़ी विस्टाडोम कोचेस आ रहे हैं। एक ये भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी बहुत सारे नेताओं ने, बुद्धिजीवी लोगों ने। बुद्धिजीवी तो मैं क्या कहूँ, जिनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, ऐसे लोगों ने, कि रेलवे को जो है बेच दिया गया और यहाँ पे कई सारे धरने भी हुए। देखिए, धरने के कारण पहाड़ को बहुत नुकसान हुआ है। अब ये धरने वरने का समय गया, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। रेलवे पूरी तरह भारत सरकार के पास है और DHR पूरी तरह भारत सरकार के पास है और जो है इसमें और भी कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये DHR, मुझे याद है जब मैं नया नया आया, मैंने पूछा कि खर्चा कितना, इनकम कितना है, तो खर्चा साल में 20-22 करोड़ रुपया था और इनकम 12 करोड़ होता था। और अभी जो है मुझे बता रहे थे कि अब जो है एट पार है, पिछले 1-2 महीने तो शायद कुछ बचाए भी है। मतलब नुकसान से भी, उस भरपाई से भी आगे निकल के आ गई है। मेरा यही मानना है कि DHR ये जो धरोहर है, इसमें इसका अपना एक ऐतिहासिक और भौगोलिक इसका महत्व है। इसका रख रखाव और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ रेलवे के न होकर के हम सबकी भी है। मैं विशेष तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी का, रेलवे मंत्री जी का, NFR रेल का, DHR के सभी सदस्यगण का, हमारे DRM जनरल मैनेजर, उन सब का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। कुछ समय निकाल करके आए, पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं और काम होता हुआ आज दार्जिलिंग में और सिलीगुड़ी में हमारे क्षेत्र में दिख भी रहा है। देखिए, क्या होता है कि आपकी बात स्वाभाविक रूप से जायज़ है और मैंने ये भी निवेदन किया है कि जैसे करसेंग से दार्जिलिंग, कुंग से दार्जिलिंग, सोनादा से दार्जिलिंग, लोकल्स के लिए, जिससे उनके ट्रांसपोर्टेशन और हमारे स्कूल कॉलेज के बच्चे और आम पब्लिक जो इस रास्ते से यातायात करते हैं, सब्सिडाइज रेट में उनको वो सुविधा उपलब्ध हो और अतिरिक्त ट्रेन चलाया जाए, उस पर जो है रेलवे विचार कर रहा है। बट आपका स्वाभाविक रूप से आपका प्रश्न बहुत जायज़ है और मैं भी ऐसा मानता हूँ, क्योंकि रेलवे हम सबका है, DHR हम सबका है और लोकल को इसका बेनिफिट ज़रूर मिलना चाहिए और मैं इसके लिए और कोशिश भी करूंगा, प्रयास करूंगा। मुझे लगता है जनरल मैनेजर भी इसमें और प्रकाश डाल सकते हैं। इसके लिए जो बाहर से विजनबाजी मेरी ख्याल में था रेल के, लेकिन अभी वो नहीं है। देखिए, आजकल आप एक बात हमको समझना पड़ेगा, जिस तरह से टेक्नोलॉजी और ज़माना बदल रहा है ना, हमको उसी पुराने ढर्रे में हर चीज़ में लेकर के नहीं बैठना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। आज सब कुछ तो ऑनलाइन हो जाता है, अब काउंटर खोल के मतलब बैठे रहने की क्या आवश्यकता है, मोबाइल से ही हो जाता है। सो मुझे लगता है जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं, अननेसेसरी उसको हम लेकर के बैठे, उसकी बजाय हमको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत सारी जगह में काउंटर है, दार्जिलिंग में बहुत सारी जगह में काउंटर है। नहीं, जहाँ आवश्यकता, देखिए हमको ये भी समझना पड़ेगा ना, एक स्केल होता है, वॉल्यूम होता है, फुटफॉल होता है, तो आप NGP को DHR से मत जोड़िए। सो दार्जिलिंग DHR अलग है, NGP अलग है, लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ, अगर कोई ऐसा विषय हो जिसकी आवश्यकता हो, वो काम होगा। अगर आपके पास ऐसा कोई बिंग पत्रकार तो नहीं, अगर लोकल लोगों की ऐसी कोई डिमांड है, आप उनको कहिए, मुझे लिख के दे, अगर उनकी मांग जायज होगी वो काम पक्का होगा। मैं सिलीगुड़ी स्टेशन के बारे में क्या सोचते हैं? जो ओल्ड सिलीगुड़ी स्टेशन के बारे में बहुत सोच रहे हैं। आज ही जो क्या बोलते हैं, फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। एक नया जो है एग्जीक्यूटिव एयर कंडीशन लॉन्च भी हुआ है। 4 प्लेटफॉर्म वहाँ पे है और एक प्लेटफॉर्म और बन के 2 महीने में तैयार होगा। वहाँ पे भी कोच रेस्टोरेंट बन रहा है। मतलब मैं ऐसा ही नहीं कि सेबोक से लेकर रंगपू का रेल का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और मैं सिलीगुड़ी अररिया डबलिंग भी हो जाएगा। सिलीगुड़ी से अररिया डबल लाइन हो रहा है। और इतना ही नहीं, मैं आपको आज ये बता रहा हूँ, बहुत जल्दी भविष्य में हम जो है रेल में बैठ करके मिरिक भी पहुँचेंगे और रेल में बैठ करके कालिंगपुंग भी पहुँचेंगे। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे पहाड़ के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए। मैं ऑलरेडी हमारी जनरल मैनेजर और उन सब की बैठक हुई थी, उसमें भी ये बोल चुका हूँ और मैं स्वयं मंत्री जी से बात कर चुका हूँ और जितना मुझे पता है इसमें पहले भी एक बार वर्किंग हुई है। सो फिजिबिलिटी वर्किंग इस प्रस्ताव पे बैठक नहीं है। तो और मैं बताना चाहूँगा, हमारे NFR के जनरल मैनेजर गुवाहाटी बैठते हैं, लेकिन उनका पूरा मन दार्जिलिंग NGP पे लगा रहता है
और अच्छी बात यह है कि बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को समझते हैं और उसको तत्काल कर भी देते हैं। आप देखिए दार्जिलिंग स्टेशन में मैं एक बार आया तो लोकल बहुत परेशान थे क्योंकि उनके दुकानें हटाए जा रहे थे, तो इन्होंने उनकी व्यवस्था भी कर दी और अपग्रेड करके और उनको सुंदर भी बनाया। मुझे लगता है ये छोटी छोटी बात होती है जो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती है। और वैसे भी हम गोरखा जरा छोटे बातों में ज़्यादा उलझते हैं, तो हमारी अगर छोटी बातों को चिंता होगी तो मुझे लगता है कि ये पहाड़ में कई बार जो है बहुत ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर अननेसेसरी बहुत सारे बड़ी चीज़ें खड़ी होती है, उससे भी हम बच सकते हैं।